हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार पुनः हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की नई क्लास में बेटा हम पिछली क्लास जो रीजनिंग की थी उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग की क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रीजनिंग को भी जैसे आप इंग्लिश और शुरुआती क्लासेस को आपने बहुत सारा स्नेह, प्रेम और सपोर्ट दिया है, उसी तरह रीजनिंग को भी देते रहिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपके सपोर्ट की केवल आवश्यकता है। बच्चों, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से रिलेटेड अक्षरों और अंकों की कोडिंग शायद पढ़ा रहा था और उसमें 2-3 प्रकार की कोडिंग हो चुकी थी। चलिए, विगत वर्षों में पेपर में 2-3 और प्रकार की जो कोडिंग पूछी जाती है उस पर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पर्सनली कांटेक्ट करके फीडबैक दे रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन तो सोना ही पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कसम खा रखी है कि उसमें साथ नहीं देंगे, देखेंगे लेकिन ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे और ना ही कमेंट करेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है अगर आप कमियां या अच्छाइयां बताते हैं तो थोड़ा सा एक ऊर्जा मिलती है, बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे लोग जो पर्सनली टच में हैं उनके अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करता हूं, बहुत ज्यादा बकैती नहीं करते हैं और आज की क्लास का जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समानता के आधार पर। ठीक, हम जैसा कि आपको जानकारी होगी, फिर से बता दूं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। समानता के आधार पर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप जानिए। ये थोड़ा सा अलग प्रकार की कोडिंग है, तो इस पर नजर बनाए रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन आया है आरआरबी में, पूछा है सांकेतिक भाषा में बेटा, ब्लेड को इन्होंने दिखाया है SPTFA। ठीक, ब्लेड को इन्होंने SPTFA के रूप में दिखाया है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो पूछ रहे हैं बेल, BALE, बेल का कोड क्या होगा। ठीक, हमारे पास 4 ऑप्शन देके रखा है। पहला है BAST, दूसरा है ABLS, तीसरा है बेटा STLE और चौथा है STPA। चलिए हम इस प्रकार की कोडिंग पे चर्चा करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, समानता के आधार पर कोडिंग है क्या, इसको समझिए। इसमें बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी कूट काम में नहीं करता है। कैसे लगता है, ध्यान से समझिए। BLADE, इसको इन्होंने बदला है बेटा SPTFA में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसकी नंबरिंग करेंगे, चलिए मैं नंबरिंग करके दिखाता हूं कि कैसे कूट लगता नहीं है। आपको पता है E का 5 है, प्लेस वैल्यू D का 4 है, A का 1 है। ठीक, और आपको पता है L का 12 और B का 2। ठीक, सेम वैसे अगर मैं नीचे आ जाऊं, P16, T20, 19, 6 और 1। ठीक, 1, 6, 20, 16, 19 और 2, 12, 1, 4, 5। कहीं किसी भी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं है, ना तिरछे में ना सीधे में, कहीं किसी भी प्रकार का ना ये विपरीत क्रम है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक चीज समझना है कि यार 1 से 5 हो रहा है, 4 का डिफरेंस है, 4 से 6 हो रहा है, वापस में -2 है, 1 से 20 हो जा रहा है, सीधे सीधे 19 का डिफरेंस है, 12 से 16 हो रहा है, 4 का डिफरेंस है, 2 से 19 हो रहा है, 17 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ऊट पटांग डिफरेंसेस हैं, कहीं किसी भी प्रकार का कोई कूट नहीं बन पा रहा है। तो मुझे एक चीज देखना है, ऐसी चीजों को आप समझ कैसे पाएंगे और पकड़ कैसे पाएंगे, थोड़ा सा समझिए। होता क्या है बेटा, जो आपका प्रश्न है और जो प्रश्न कूट दिया गया है और जो क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप ध्यान देंगे बेटा तो देखिए इसमें B है, इसमें A है, इसमें L है और इसमें E है और इन्हीं अक्षरों को यहां इसने पूछा है। ठीक,
हम पढ़ क्या रहे हैं, समानता के आधार पर। तो हमें करना क्या है, बी को यस इन्होंने माना है, एल को पी माना है, ए को टी माना है, डी को एफ माना है और ई को ए माना है। कहने का मतलब कि इन्होंने बी के समान यस को मान लिया है, एल के समान पी को मान लिया है, ए के समान टी को, डी के समान एफ को और ई के समान ए को, और मुझे बी ए एल ई निकालना है जो कि इसी प्रश्न में निहित है। तो अगर इन्होंने बी के समान यल को बी के समान यस को माना है तो यहां भी बी के समान हम क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। जैसे ही आपने यस उठाया ऑप्शन तुरंत चेक करिएगा, पहला दूसरा खत्म हुआ। ठीक, तीसरा और चौथा बचा। अब देखिए इन्होंने ए के समान टी को माना है तो यस के बाद टी आ गया, तो अभी भी तीसरा और चौथा ऑन है। इन्होंने यल के समान बेटा पी को माना है और जैसे ही मैंने यल के समान पी को रखा, मेरा चौथा ऑप्शन यस टी पी ए सही हो गया। ठीक, तो समानता के आधार पर कोडिंग इसी तरीके से की जाती है बच्चों कि जो अक्षर देंगे उसका कूट देंगे और उसी अक्षर में से दो चार और अक्षर निकालकर नया शब्द बना लेंगे, पुराने शब्द में से ही अक्षरों से नया शब्द बनाएंगे और उसकी कोडिंग पूछेंगे। ठीक, डिकोड करने के लिए कहेंगे तो करना क्या है, इसको इसके समान मान लेना है क्योंकि सीरीज आप बनाएंगे तो बहुत उटपटांग तरीके से बनेगी, और जिसको जैसा माना गया उसको उसी के हिसाब से रख लेंगे। ये नए तरीके की कोडिंग आजकल पेपर में लगातार पूछी जा रही है। पहले हम लोगों के टाइम में पूछी जाती थी, रिसेंट पेपर्स में ये भी पूछी जाना शुरू हो गई है। तो आई होप आप इसमें फंसेंगे नहीं। जैसे ही क्वेश्चन जो दिया गया कूट है और जो पूछा कूट है, अगर उसके अक्षरों में समानता दिखती है, आप तुरंत एक बार समानता के आधार पर वाला चेक करा लीजिएगा। चलिए आज की क्लास के एक और एग्जांपल को लेते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक पे एक और सवाल हल करके आपको दिखाते हैं। तो पहले उदाहरण को देखने के बाद चलिए एक और उदाहरण देखता हूं जो समानता के आधार पर कोडिंग है। एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है बेटा, और मेरा क्वेश्चन क्या है, कूट दिया गया है बेटा, ऑपरेशन को इन्होंने दिया है बी डब्ल्यू डी ए टी एक्स पी बी जे। ऑपरेशन को उन्होंने ऐसे दिखाया है और पी ए आर ई एन टी पेरेंट को इन्होंने दिखाया है बेटा डब्ल्यू टी ए डी जे एक्स। पूछा किसके बारे में है, पूछा है ओरिएंट के बारे में। ठीक, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। हमारे पास इस सवाल में हर सवाल की तरह चार ऑप्शन है। पहला है, दूसरा, तीसरा बी डब्ल्यू पी डी जे एक्स और फोर्थ ऑप्शन है बेटा बी ए पी डी जे एक्स। ठीक, पिछले ही प्रकारों की भांति इसी तरीके से समानता के आधार पर भी ये सवाल हल होगा। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार की तरह अगर मैं लिस्ट बना लूं तो आप देखेंगे ऑपरेशन को बेटा दिखाया गया है इस रूप में और पेरेंट को दिखाया गया है इस रूप में। अगर आप सवाल को देखेंगे जो पूछा गया है तो देखिए ओ आर आई ई एन टी ओरिएंट पूछा है। अगर मैं देखूं ध्यान से तो देखिए यहां पर ओ मिल रहा है मुझे और यहां पर ओ मिल रहा है और दोनों जगह पर ओ का कोड जो है वो बी है, तो मेरे आंसर की शुरुआत बेटा बी से हो जाएगी। बी से शुरुआत होते ही ये ऑन रहेगा, ये ऑन, और ये सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा मुझे आर ढूंढना है। आर देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी आर ए है, इसका मतलब आर की कोडिंग ए है, तो बी ए, और इसके आगे मुझे सवाल को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है बी ए पी डी जे एक्स, जिसमें हमको बी के बाद ए मिल रहा है। फिलहाल आप चेक कर लीजिए, आई आई पी है, ठीक है, ई जो है वो डी है, ठीक है, एन जे होना चाहिए, एन बेटा जे है, ठीक है, और टी जो है एक्स है, ठीक। तो इस तरीके से समानता के आधार पर बहुत ही आसानी से ये कोडिंग के सवाल हल किए जा सकते हैं। लगातार पेपर में पूछे जाते रहे। मैंने आपको बताया कि वो कूट देंगे और जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अल्फाबेट्स आपको इस
दिए गए कूट में ही मिल जाएंगे। तो जो जिसकी जगह पर जैसा माना गया है उसको उसी के हिसाब से रख लेंगे। सवाल को रीजनिंग के सॉल्व करते रहना है। कोडिंग डिकोडिंग का या सादृश्यता या इत्यादि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनके आप 1 2 3 कदम तक ही पहुंचेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर। देखिए बैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है बेटा उसमें ज्यादातर मिलते जुलते ऑप्शन रहते हैं, बाकी एसएससी वगैरह में और पेपर में आपको थोड़ा सा दूसरे या तीसरे पद तक जाने में ही डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पेपर में, मैंने आपको कई बार बताया, हम पढ़ाने के लिए नहीं गए हैं, हमें वहां पर चीजों को सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमको केवल टिक करना, आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे, टिक करेंगे, क्रॉस एक बार चेकिंग करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी आपकी समानता के आधार पर कोडिंग। चलिए मैं इस टॉपिक को 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी बहुत सारे कोडिंग है। तो अब हम संख्या कोडिंग पर चलेंगे। ठीक, अक्षरों की कोडिंग 3-4 तरीके से होती है, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे संख्या कोडिंग में क्या है और कैसे है, और उसके सवालों को हम हल करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा आज का, वो है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग में हमको करना क्या है बेटा, हमको जो पहले कोडिंग इसमें मिलता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। वो कोडिंग क्या है कि अक्षरों का अंकों द्वारा निरूपण। ये आपकी पहली कोडिंग है जो इसमें आपको देखने को मिलेगी कि हम अक्षरों को अंकों द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। ये है हमारी ये संख्या कोडिंग का पहला प्रकार। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमको करना क्या है, हमको अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करना है। ठीक, चलिए हम इसके पहले एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं कुछ सवालों को हल करते हुए। एक क्वेश्चन आया है बेटा, ABLE को 5324 दिया गया है और बिंगो BINGO को 36178 दिया गया है। पूछा है बेटा क्या, बैंगल के बारे में पूछा है। जो पूछा है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी उसको मैं मझले ब्रैकेट में कर दे रहा हूं या इन्वर्टेड कॉमा में ही कर दे रहा हूं। बैंगल के बारे में पूछा है। ठीक, और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 35 17 24, दूसरा है 35 67 24, तीसरा है 32 18 46 और चौथा है 36 24 17। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे हल किया जाता है। अक्षरों को अगर अंकों द्वारा दिखाया गया है तो इसमें प्लेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर भी चेक करिए, ए की प्लेस वैल्यू 5 तो होती नहीं, तो प्लेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ए को 5 दिखाया गया है, बी को 3 दिखाया गया, यहां भी देखिए चेक करिए बी का 3 है, यल को 2 दिखाया गया है, ई को 4 दिखाया गया है, और हमको बैंगल पूछा है पिछले ही सवाल के बाद। आप देखेंगे एबल और बिंगो में देखिए BANGLE, BANGL और ई, ये छह शब्द हमको यहां मिल जा रहे हैं। मुझको केवल इनकी कोडिंग ढूंढ के लिखना है बस। तो बी के लिए इन्होंने जो यूज किया है वो 3 यूज किया है, तो मैं 3 से शुरू करूंगा। 3 से अभी सीरीज चारों है, चलेगा, आगे बढ़िए। ए के लिए इन्होंने बेटा 5 यूज किया है, तो मैं 3 के बाद 5 आ गया, ये खत्म और ये खत्म। मेरे पास बचा 35 17 24 और 35 67 24। यन के लिए देखते हैं, यन के लिए इन्होंने बेटा 1 रखा है, तो मैंने 1 रखा। तैसे ही मैंने क्या था, आपको केवल 3 पद तक जाना है बस, मेरा आंसर मुझे मिल गया 35 17 24। क्रॉस चेक कराना आप कर सकते हैं। ई के लिए 4 है देखिए, यल के लिए 2 है देखिए, और जी के लिए 7 है देखिए, ये रहा। ठीक, तो इस तरीके से अक्षरों की अंकों द्वारा जो निरूपण किया जाता है उन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हो। ये भी 2019 के किसी पेपर का पूछा गया सवाल है, मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा है कि किसका है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल को लगाते हैं। आई होप आपको ये अक्षरों का अंकों द्वारा निरूपण जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसी से मिलता जुलता एक और एक सवाल MPPSC 2016 का है बेटा। सवाल क्या है, PALE, पेल को दिखाया गया है 7865 और अर्थ को दिखाया गया है बेटा 58432। पूछा है हमसे
ALERTR का संकेत क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये MPPSC 2016 का सवाल है। एक चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही है इस सवाल में, जो आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस सवाल को हल करने की जरूरत ही क्या है। इस सवाल को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ऐसे मैं थोड़े कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। चार शब्दों के लिए या चार अल्फाबेट के लिए 4 डिजिट है, 5 के लिए 5 है, तो बेटा 6 का पूछा है तो 6 होगा। न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, सीधे आंसर, बात खत्म। चलिए आगे। लेकिन अब क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए हमें ALERTR ढूंढना है। ठीक, तो A 8 है तो 8 हो जाएगा। L के लिए बेटा 6 है तो 6 हो जाएगा। E के लिए 5 है, 5 हो जाएगा। R के लिए जो है वो 4 है तो 4 हो जाएगा। T के लिए 3 है तो 3 हो जाएगा। और फिर R के लिए 4 है तो 4 हो जाएगा। आप चेक करा लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है। मैंने सीधे क्यों टिक कर दिया था, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि यार 6 है डिजिट और 5-5 अंक तीनों ऑप्शन में है, पहले, दूसरे और चौथे में है, तीसरे ऑप्शन में 6 है। तो जब 4 के लिए 4 की कूट हुई है, 5 के लिए 5 का हुआ है, तो 6 के लिए 6 का होगा, तो सीधे से लगने वाला था। ठीक, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीधे तौर पर इसे लगा लेंगे। वैसे ऐसा पेपर में ऐसी गलती होगी नहीं, पता नहीं कहां से हो गई थी। हो गई थी तो फायदा उठाए, क्या दिक्कत है। अगर इजी सवाल मिल जा रहा है तो निपटा के आगे बढ़िए। चलिए, तो आपको आई होप कि ये अक्षरों का अंकों द्वारा निरूपण समझ में आ गया होगा। बेटा एक अल्फाबेट की जगह पर एक डिजिट लिख देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं आगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है बेटा वो है अंक गणितीय पद्धति द्वारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको अब तक में थोड़ा सा हैवी लगेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे? एक मैं सवाल उठा रहा हूं SSC MTS 2019 का। ए की कोडिंग इन्होंने 3 किया है और ANT की कोडिंग 105 है। पूछा है बेटा आस्क के बारे में। मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 99, 96, 93 या 91। अब ये क्या बला है, ये कौन सी चीज है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए दिखाते हैं किया क्या गया है। पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक की प्लेस वैल्यू 1 है और ANT की प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1, 14 और 20। अब किया क्या गया है जरा देखते हैं। अगर ये 105 पहुंचा है तो अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा प्लेस वैल्यू में 3 से यहां मल्टीप्लाई हुआ है और 14, 1, 15, 20, 15 और इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करके पूरे में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए 3 1 के 3 और 14 1 15 और 20 15 35 तिहाई 105। अब जो मेरा पूछा है ASK, हमको करना क्या है, हमको इनके प्लेस वैल्यू लिखना है, ऐड करना है और 3 से गुणा कर देना है। जो यहां हुआ है वही यहां भी हुआ है तो वही यहां भी होगा। ए का कितना हुआ 1, यस का 19, के का 11। तो 19 1 20, 20 10 30 1 31 और तीनों को ऐड करिए 31 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 93 विल बी द राइट आंसर। ठीक, हुआ क्या है बेटा ध्यान से फिर से समझिए। 14 1 15 20 15 35 हुआ था, 35 गुणे 3 105 हो गया था, 1 गुणे 3 3 हुआ था, तो 19 1 20 10 30 1 31 गुणे 3 3 1 के 3 3 3 9 93 मेरा राइट आंसर होगा। 3 ऑप्शन सही जवाब होगा। इसी तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। क्या है ये? अंक गणितीय पद्धति द्वारा। ठीक, इसमें कोई नियम कानून काम नहीं करता, इसी वजह से अब आपको स्क्वायर, क्यूब, गुणा भाग कायदे से आना चाहिए। ये सवाल बेटा SSC MTS 2019 का था। चलिए एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है।
अंकगणितीय पद्धति द्वारा उसे भी सॉल्व किया गया है। अभी आप निश्चिंत रहिए, पिछले 7-8 वर्षों में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो प्रमुख 10-12 परीक्षाएं हैं, सभी में आए हुए सभी सवालों को हल करा के ही जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। कहीं आप फंसेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक, आप उस सवाल को नोट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अगर मैं देखूंगा कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, आपके सवालों को भी देख लिया करूंगा, आपको उससे जोड़ दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। 123 को बेटा इन्होंने 36 दिखाया है और 225 को इन्होंने बेटा 81 दिखाया है। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है अंकगणितीय पद्धति द्वारा एक और एग्जांपल। तो 331 को क्या दिखाएंगे इन्होंने पूछा है। ऑप्शन है 47, 49, 64 या 52। ठीक, तो अंकगणितीय पद्धति द्वारा में अंकों को अंकों में ही बदलकर कुछ कूट बनाए जाते हैं, उसी में का एक ये है। चलिए फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। ठीक, खुद से सॉल्व करिए, प्रयास करिए, और मैं तो सॉल्व करके दिखा ही रहा हूं, लेकिन अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। सवाल है बेटा, 123 को 36 दिखाया गया है, 225 को 81 दिखाया गया है, तो 331 को क्या दिखाया जाएगा। फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक, देखिए करना कैसे है। 1 धन 2 धन 3, 123 को इन्होंने जो 36 दिखाया है कैसे किया है ध्यान दीजिए। 2 1 3 3 6 प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड किया है, 6 हो गया है, और उसका स्क्वायर कर दिया है बेटा, यहां 36 हो गया है। ठीक, 225 में 2 धन 2, 2 2 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर हो गया तो 81 आ गया। तो इसी तरीके से 331 जो इन्होंने पूछा है बेटा, तो 3 3 6 धन 1 7, और 7 का स्क्वायर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 49। 49 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आई होप आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से आपको अंकगणितीय पद्धति में कोडिंग दी जाएगी। तो ज्यादातर होता क्या है मैं आपको बता दूं, किसी एक निश्चित संख्या से प्लेस वैल्यू को ऐड करके या आपस में सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कराया जाता है या डिवाइड कराया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपस में जोड़कर उनको उनका स्क्वायर या क्यूब किया जाता है। बहुत ज्यादा वैरायटी इसमें मिलती नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहां तक दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप कैसे लगाएंगे, प्रैक्टिस से लगाएंगे। जितनी सवालों को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही चीजें आसान होंगी। मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और प्रकार के सवालों को देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी 2016 का सवाल है। ठीक, उसको भी ले रहा हूं। सवाल है बेटा, NEPALI नेपाली को इन्होंने 6 15 0 15 10 और 13 इस तरीके से दिखाया है। तो STEXQG को कैसे दिखाएंगे। ऑप्शन मैं यहां लिख ले रहा हूं। ये यूपी ट्रिपल एससी 2016 का सवाल है। ऑप्शन है पहला बेटा 21 20 23 4 8 18। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 24 20 21 8 18 1। तीसरा ऑप्शन है 18 8 24 20 21 5। और चौथा ऑप्शन है 20 21 24 5 8 18। ठीक, चलिए देखते हैं क्या गुणागणित किया गया है। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा ही। नेपाली को इन्होंने दिखाया बेटा 6 15 0 15 10 और 13। अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक, कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक, 14 16
1, 12 और 9। प्लेस वैल्यू जब आप लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू लिखते ही आपके दिमाग में फट से एक बात क्लिक होनी चाहिए कि 5 से 6 हुआ है -1 और 14 से 15 हुआ है +1, ऐसे तिरछे तिरछे में। 1 से -1 हुआ है 0 और 16 से 15 हुआ है -1। चलिए देखते हैं। 9 से यहां 10 हुआ है +1 और 12 से 13 हुआ है +1। यहां बेटा 5 से 6 +1 हुआ था, तो +1 +1 -1 -1 +1 +1। अब मेरा पूछा गया क्वेश्चन ये था, तो S T E X Q और G, अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो ये यहां लिख दे रहा हूं 19 और T का 20। ठीक, यहां 5 से 6 हुआ है तो इसका मतलब यहां 20 से ये जो पहला अक्षर होगा ये 21 होगा और 21 मेरे पास पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, आगे हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 21, 20, 23, 4, 8 और 18। आप देखेंगे ध्यान से तो 20 से 21 हुआ है, 19 से 20 हुआ है और 24 से 23 हुआ है, 5 से 4 हुआ है। यहां पर देखिए +1 सेम वही -1 फिर यहां पर क्या हुआ है +1, 8 7 से 8 हुआ है और 17 से 18 हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा वो 21, 20, 23, 4, 8 और 18। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। मैंने देखा पहला ही टर्म मेरा पहले ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में कॉमन है नहीं, तो मुझे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो रीजनिंग के काफी हद तक के सवाल ऑप्शन से ही, जैसे आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ऑप्शन को देखते चलोगे तो हिट हो जाते हैं। तो आई होप आप इसे भूलेंगे नहीं। अगली क्लास में बेटा हम शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग में जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार के सवालों पर दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है। अगली क्लास में हम अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग के अलावा तीसरी कोडिंग शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप इस क्लास को, जैसे पिछली क्लास को आपने एंजॉय किया, इसे भी ध्यान से देखिए। इस प्रकार के सवालों को ढूंढिए जो इस तरीके की कूट द्वारा दिए गए हैं या पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और क्लास के साथ जिसमें मैंने आपको बताया कि शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के बारे में और कुछ अन्य प्रकार की कोडिंग के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।